हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ओपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। लोकसभा चुनाव से एक महीने पहले ही चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। निर्वाचन आयोग में पहले से ही चुनाव आयुक्त का एक पद खाली था। अभी कुछ वक्त पहले ही चुनाव आयुक्त अरुण पांडे रिटायर हुए। पांडे का रिटायरमेंट 15 फरवरी को हुआ। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद आयोग में अब सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन यानी सीईसी राजीव कुमार रह गए हैं। गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पद संभाला था और उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक का था। निर्वाचन आयोग ने चीफ इलेक्शन कमीशन के अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। शनिवार 9 मार्च को केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय की ओर से अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर के जानकारी दी गई। एक बजट अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा स्वीकार किया है, जो 9 मार्च 2024 से प्रभावी माना जाएगा। इस अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 की धारा 11 के खंड 1 के हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त किसी भी वक्त राष्ट्रपति को लिखित रूप में अपना इस्तीफा सौंपकर अपना पद छोड़ सकते हैं। उधर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स अकाउंट पर इसे लेकर के एक पोस्ट किया। जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा है कि पिछले 8 महीने से चुनाव आयोग इंडी गठबंधन की पार्टियों से मिलने से मना कर रहा था। इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग से वोटर वेरीफाइबल पेपर वीवीपैट के सिलसिले में मुलाकात करना चाहता था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में हेरफेर को रोकने के लिए काफ़ी अहम थी ये मीटिंग। इस दौरान कांग्रेस नेता ने 3 और अहम सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या अरुण गोयल ने सच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर मोदी सरकार के साथ मतभेद के चलते इस्तीफा दिया। मोदी सरकार जो सभी कथित स्वतंत्र संस्थाओं पर आगे की सीट पर बैठकर काम करती है। दूसरा सवाल, या उन्होंने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया। तीसरा सवाल, या फिर कोलकाता हाईकोर्ट के जज की तरजीह पर आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और इसलिए इस्तीफा दिया है। अरुण गोयल की बतौर चुनाव आयुक्त जो नियुक्ति थी वो विवादों में रही है। क्या कुछ विवाद था? अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1995 बैच के आईएएस थे। चुनाव आयुक्त बनने से पहले अरुण गोयल केंद्र सरकार के कई विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे। काफ़ी समय तक हाउसिंग विभाग में वो तैनात थी। सिंचाई विभाग में भी वो सेवा दे चुके हैं। गोयल को 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होना था, लेकिन उन्होंने अपने रिटायरमेंट से महज 40 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। 18 नवंबर 2022 को इस्तीफा दिया और अगले ही दिन यानी 19 नवंबर 2022 को उन्हें चुनाव आयुक्त अपॉइंट किए जाने की घोषणा की गई। इसी बात पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की ओरिजिनल फाइल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ को सौंपी गई। फाइल देखने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा था कि आखिरकार किस बात की इतनी जल्दबाजी थी कि वीआरएस लेने के अगले ही दिन अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्ति दी गई है। कानून मंत्री ने शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सूची में से 4 नाम चुने थे। फाइल 18 नवंबर को विचार के लिए रखी गई और उसी दिन आगे बढ़ा दी गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी उसी दिन नाम की सिफारिश कर दी। हम कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी। लेकिन अरुण गोयल की नियुक्ति को निरस्त न करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया। चुनाव आयोग ने 21 नवंबर 2022 को उन्होंने अरुण गोयल ने अपना कार्यकाल दिसंबर 2027 तक का था। कहा यह भी जा रहा था कि साल 2025 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी राजीव कुमार उनके रिटायरमेंट के बाद गोयल का अगला सीईसी बनने की संभावनाएं सबसे प्रबल होगी। हालांकि अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया है, इसको लेकर के किसी को कोई जानकारी नहीं है।